रावण राज्य में रहते हुए रावण की विकारी मत को छोड़कर निराकार परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलकर उनका पूरा पूरा मददगार बन उनका सपूत बच्चा बनने की मीठा बनाने वाले मीठे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमात्मा की शिक्षाओं को सुनकर उन्हें धारण करने के समय में कई बच्चे उन्हें कहते हैं कि आप तो निराकार हो, कभी हमारी तरह शरीर में रहकर पाठ बजाना पड़े तो आपको मालूम चलेगा कि कितना मुश्किल है। इसलिए जब प्रैक्टिकल धारणा करने की बात आती है तो परमात्मा ब्रह्मा का उदाहरण सामने रखकर कहते हैं कि उनके संस्कारों को स्वयं में धारण करो, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं और निराकार परमात्मा की एक एक शिक्षा को प्रैक्टिकल कर्म में धारण करते हैं। उन्हें सैंपल के रूप में सामने रखकर उनके संस्कारों को धारण करेंगे तो निराकार परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करेंगे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने एक भी कदम श्रीमत के विपरीत चलकर नहीं उठाया। इसलिए 100% परफेक्ट फ्लॉलेस बने। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को कॉपी करो तो उनके समान स्व परिवर्तक सुविश्व परिवर्तक बन जाएंगे। परमात्मा की श्रीमत पर पहले दिन से चलकर प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने संस्कारों को ईश्वरीय बनाया, परमात्मा का रथ बने, लेकिन शुरू से अंत तक पुरुषार्थ में कभी ढीलापन नहीं आने दिया। आत्मा का पाठ स्मृति में पक्का कर प्रैक्टिकल में आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप को संकल्प बोल कर्म में साथ साथ लाते रहे और स्थिति को निराकारी बनाया। आत्मा के भान में सतुगुनी आत्माओं को देखा, सभी को सुख शांति खुशी पवित्रता आनंद शक्ति की अनुभूति कराई। खुद अशरीरी आत्मा रहने का अभ्यास इतना पक्का किया कि देह भान में आने वाली आत्माएं उनके सामने आते ही अशरीरी बन जाते थे। नारायण बनूंगा का इतना रूहानी नशा उनमें था कि उनके सामने सदा विष्णु का लक्ष्य रहता, निरंतर उनका आदि का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता। इसलिए दैवी गुणों की धारणा की तरफ उनका पूरा अटेंशन रहा और उन्होंने कभी भी किसी मोटे सूक्ष्म विकारी संस्कारों को यूज नहीं किया। अहंकार अभिमान अपमान सब देह की बातों को स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से जड़ से खत्म कर निर्विकारी और निरअहंकारी बन गए। साकार शरीर में रहते हुए अपने पुरुषार्थ को कंप्लीट कर 18 जनवरी को अपना पुराना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने सभी को निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनने की शिक्षा दी। पहले वे खुद बने, फिर सभी को कहा कि ऐसे संस्कार नेचुरल बनाओ। निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी सर्वश्रेष्ठ संस्कार हैं जिन्हें सामने रख पुरुषार्थ को संपन्न करने की समझ दे रहे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। कोई भी कर्म हम करें, सारे दिन में हमें चेक करना है कि कर्म करते हुए निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी संस्कार इमर्ज रूप में है, अर्थात किसी भी कर्म में कोई विकार कोई अहंकार का अंश भी न हो और स्थिति आत्म अभिमानी हो, तो कर्मों के द्वारा सभी के प्रति कल्याणकारी कर्म हो, सभी के लिए सुखकारी हो। परमात्मा समझाते हैं कि इन संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक कहलाएंगे और जो स्व परिवर्तक होंगे वे ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई की संपन्नता अव्यक्त स्थिति बनाने में है। इसलिए परमात्मा खास अटेंशन दिला रहे हैं कि विनाशी देह को नहीं देखने की आदत डालो। देखना ही है तो अविनाशी आत्मा जो चैतन्य है, जो सद्गुणी है, ओरिजिनल में उसे देखो तो देह के आकर्षण से, देह के लगाव दबाव और प्रभाव से परे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकेंगे। ज्ञान रत्नों से झोली भरना अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में यूज कर अपना बनाना। जब तक सफलतापूर्वक यूज नहीं करते हैं
तब तक अपनी झोली में नहीं है और समय पर यूज नहीं कर सकेंगे। ज्ञान धन की धारणा से संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनना है, फिर उसी अनुसार भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। निराकार परमपिता परमात्मा शिव का गायन भोलानाथ के रूप में होता है, क्योंकि सबको जो है जैसे है स्वीकार करते हैं और सभी बच्चों की बिगड़ी कुछ सेकंड में बनाते हैं। निश्चय करने की और उनकी श्रीमत पर चलने की देर है। राजा जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। श्रीमत पर चलना माना जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। बिगड़ी को बनाने वाले परमात्मा समझ देकर दुखी आत्माओं को सुखी बना देते हैं। बुराइयां लेकर दिव्यता से संपन्न बना देते हैं। दुनिया वाले शंकर को भोलानाथ कहते हैं, परंतु अभी समझ मिलती है कि शंकर आकारी देवता है। वास्तव में परमात्मा शिव हैं और निराकार शिव ही सभी की बिगड़ी बनाते हैं। गाते भी हैं कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ड्रामा में आत्माओं के आने और जाने के सारे भेद परमात्मा खोलते हैं। परमात्मा ये भी समझाते हैं कि उन्हें भोलानाथ समझकर उनकी शिक्षाओं को हल्के रूप में नहीं लेना है, बल्कि गंभीरता से उनके डायरेक्शन को अमल में लाना है। जो नहीं चलते हैं डायरेक्शन पर, उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। परमात्मा की याद में ही आत्मा का कल्याण है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही आने वाली मायावी और विकारों की परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। परमात्मा की याद भूलने से माया का गोला लगता है। उनकी याद को भूलने से माया की सांसारिक बातों में उलझकर संगम युग के अनमोल समय का व्यर्थ जाने का फुल चांस है। याद में रहने से ही ज्ञान यथार्थ समझ में आता है। बुद्धि का ताला खुलता जाता है। सही और गलत में अंतर अनुभव स्पष्ट होता है। होने वाले खतरे से बचने का इशारा मिल जाता है। परखने की और निर्णय करने की शक्ति सही तरीके से कार्य करती है। संक्षेप में देखें तो परमात्मा की याद में रहना माना उनकी छत्र छाया के सुरक्षा कवच के अंदर रहना, बिल्कुल सेफ। परमात्मा ही आत्माओं के शुभ चिंतक और रक्षक हैं। भारतवासी अर्थात जो कभी स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर आधा कल्प के बाद देहभान में आने के कारण उनकी अवस्था बिगड़ती है। तब परमात्मा बिगड़ी को बनाने आते हैं। भारतवासी फिर भूलों को रियलाइज कर खुद को सुधार कर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। विकार आत्माओं को बंधनों में बांधते हैं। जीवन में रहते हुए आत्माएं इस तरह बंधन में फंसती हैं कि बंधनों से बाहर नहीं निकल सकती हैं। स्वर्ग में आत्माएं जीवन मुक्त रहती हैं, क्योंकि पवित्र रहती हैं, इसलिए वहां कोई किसी को बांधता नहीं है। सब स्वतंत्र रहते हैं। देह अभिमान और विकार आत्माओं को श्रापित कर देता है, नरकवासी बना देता है, जीवन बंद में ले आता है। कलयुग में हर आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा की गुलाम है, इसलिए कलयुग में प्रजा का प्रजा पर राज्य है। यहाँ कोई राजा नहीं है। संगम युग में राजयोग सिखाकर आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य करना सीखती है, स्वराज्य अधिकारी बनती है, फिर भविष्य में उसे राज्य अधिकार मिलता है, सूर्यवंशी घराने में जाती है। भगवान राजयोग सिखाकर आत्माओं को पुनः जीवन मुक्त बना रहे हैं। सच्ची गीता जो परमात्मा भी सुनाते हैं, यही तो सच्चा ज्ञान है, जिससे सभी की सद्गति होती है। स्वर्ग का वर्षा जो लेते हैं, उनकी सद्गति होती है। सद्गति के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर वर्षा लेना होता है। जो इस विधि से वर्षा नहीं लेते हैं, वे सजाओं के द्वारा पवित्र बनते हैं, उनकी फिर गति होती है। गति सद्गति का ये समय है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी को परिचय जरूर दो, ताकि हर कोई अपने लिए जो पुरुषार्थ करना चाहे वो कर ले। अपवित्रता का राज्य है, इसलिए कलयुग में भारत कौड़ी जैसा है। अभी पवित्रता से पुनः भारत हीरे तुल्य बनेगा। विशाल बुद्धि अर्थात ज्ञान के हर राज को यथार्थ समझना। जो समझते हैं वे ड्रामा के हर सीन को देखते हुए खुश रहते हैं। वे ज्ञान को धारण कर फिर औरों को भी कराते हैं। ज्ञान मार्ग सत्य मार्ग है। असत्य को छोड़ सत्य
में लौटने में देह की जगह खुद को आत्मा समझने में मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ सुनना है, इसलिए सहज समझते हैं और भक्ति करते रहते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ, इसलिए अब सत्य को जानना है और सत्य बनना है। पांडव गवर्नमेंट अंडरग्राउंड सेना की तरह है जिन्हें कोई नहीं जानता, परंतु ये नॉन वायलेंट शक्ति सेना है जो गुप्त युद्ध कर अपने अंदर विराजमान रावण रूपी विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और नई दुनिया की स्थापना में परमात्मा के मददगार बनते हैं। विश्व की सर्वात्माएं निराकार परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए जब परमात्मा संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं तो सभी आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं। निराकार परमात्मा दादा के रोल में आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को वर्षा देते हैं। जो परमात्मा के अभी नहीं बनते हैं उन्हें ही मुक्ति का वर्षा देते हैं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा। द्वापर युग में आने वाले क्रिश्चियन ब्रह्मा को एडम कहते हैं, मुस्लिम उन्हें आदम कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में उन्हें ब्रह्मा ही कहते हैं। सभी मानते हैं कि ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि के हेड हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा के सारे राज को अभी परमात्मा हम आत्माओं को बता रहे हैं। परमात्मा पिता दाता हैं, सभी आत्माओं को मौका देते हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने का। जो जितनी देर लगाते हैं निश्चय करने में, उन्हें परमात्मा उसी विधि से मिलते हैं। शुरू में आने वाली आत्माएं एक धक से समर्पित हुए तो उन्हें शुरू से ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। हम आत्माओं को भी जरूर मिला होगा ये परमात्म संदेश पिछले जन्म में, क्योंकि संदेश तो सब जगह 1937 से मिल रहा है। हमने एक धक से नहीं सुना होगा, इसलिए ज्ञान में लेट आए, क्योंकि ड्रामा में कोई ना इंसाफी तो होती नहीं। अभी भी आत्माएं आ रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास द्वारा या मुरली द्वारा सब तक निराकार परमात्मा पहुंच रहे हैं। सभी को कहते हैं कि अभी भी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर लो और अविनाशी प्राप्ति कर लो। जो परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं वे ही शिव शक्ति सेना कहलाते हैं। वे स्वयं की झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, फिर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। वे ही आगे चल राज्य करते हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था, अभी फिर से परमात्मा भारत को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। झोली भरने वाले ही राज्य भाग्य लेंगे। ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं ने खुद को ज्ञान रत्नों की झोली से भरपूर किया, तभी तो संपन्न लक्ष्मी नारायण बने। अभी का समय संगम युग का है, इसमें दुनिया बदलती है। कलयुग समाप्त हो सतयुग शुरू होना है, इसलिए परमात्मा आकर आत्माओं को संगम युग में ज्ञान देते हैं, ताकि हम आत्माएं अपना पुरानापन छोड़कर खुद को नया बनाएं। जैसे ब्रह्मा की आत्मा जब सृष्टि पर आती है, शुरू में तो सतो प्रधान होते हैं, लेकिन एक बार ड्रामा में आकर वापस जा नहीं सकते हैं। यहाँ ही पुनर्जन्म लेकर पाठ बजाना पड़ता है, तब तक जब तक परमात्मा लेने के लिए नहीं आते, क्योंकि पाठ बजाते बजाते आत्मा मैली हो जाती है और मैली आत्मा वापस घर नहीं जा सकती। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि इसी तरह धर्म स्थापक की आत्माएं, जैसे क्राइस्ट, मोहम्मद, गुरु नानक जी की आत्माएं सब यहाँ ही हैं, लेकिन शरीर बदले हुए हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं सकते हैं। जो स्थापना करते हैं वे पालना भी करते हैं। क्राइस्ट भी इस समय पोप है, परंतु इस समय बहुत सारे पोप हैं, उनमें से कोई एक क्राइस्ट की आत्मा है। सभी आत्माएं कलयुग के अंत में पतित बन जाते हैं। परमात्मा इस समय सभी को पवित्र बना रहे हैं। लाखों वर्ष का ड्रामा नहीं है, 5000 वर्ष में इतनी आदमशुमारी बढ़ जाती है कि विनाश जरूरी हो जाता है। विकारों के बढ़ने के कारण आदमशुमारी बढ़ती है। सतयुग में कम होते हैं, त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ हो जाते हैं। फिर द्वापर युग से विकारों की पैदाइश है, इसलिए आज के समय में 700 करोड़ के ऊपर है। वो भी अंदाज है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि कोई गिन नहीं सकता है। कई आत्माएं तो हवाओं में हैं, जिन्हें शरीर नहीं मिलते, उनके कुछ खोटे कर्मों के कारण। जीव घात, जिसे दुनिया आत्महत्या कहती है, परमात्मा उसे जीव घात कहते हैं, क्योंकि उसमें शरीर खत्म होते हैं,
आत्मा तो कभी मरती नहीं है, फिर भटकती है। शरीरों को खत्म करने वाला महापापी कहलाता है। आत्महत्या तो परमात्मा तब कहते हैं जब कोई पहली बार काम विकार का पाप कर्म करता है। इससे आत्मा के पवित्रता के स्वधर्म की हत्या होती है। परमात्मा इसे क्रिमिनल असॉल्ट कहते हैं। देवी देवता के कुल की आत्माएं सबसे पहले आती हैं। उनकी आदमशुमारी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि द्वापर युग से देवभान आने के कारण पवित्रता की दिव्यता तो समाप्त हो जाती है। फिर वे देवता नहीं कहलाते हैं, खुद को फिर हिंदू कह देते हैं या अन्य धर्मों में चले जाते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेकर। अभी बिखरी बिछड़ी आत्माओं तक परमात्मा संदेश भिजवा रहे हैं। जो सृष्टि पर सतयुग या त्रेता युग में आए होंगे, वे परिचय प्राप्त कर ज्ञान जरूर सुनेंगे। इस समय सभी अपने अपने धर्मों में लौटकर ड्रामा का हिसाब किताब क्लियर करेंगे, फिर पवित्र बनकर शरीर को छोड़कर घर लौटेंगे। देवी देवता बनने वाली आत्माएं अपने कुल को भूल जाती हैं। क्रिश्चियन कभी नहीं भूलते, इसलिए उनकी आदमशुमारी बढ़ती जाती है, लेकिन वे आपस में ही विभाजित हो जाते हैं। पांडव परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अहंकार को, देह अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी की ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। बाकी यादगार में जो कहते हैं कि 5 पांडव कल मरे, ये झूठ है। पांडव 5 दिखाते हैं क्योंकि बहुत थोड़ी आत्माएं ऐसी हैं जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर आत्म अभिमानी बनती हैं। जो आत्म अभिमानी बनते हैं, जो परमात्मा का कहना मानकर उन्हें राजी करते हैं, वे विनाश के हाहाकार के समय मधुबन पहुंचेंगे। आत्म अभिमानी बनना मासी का घर नहीं है कहकर पुनः हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि आत्म अभिमानी बनने की, निर्विकारी निरहंकारी बनने की बहुत मेहनत करो। जो ऐसा बनेंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, एक परमात्मा की याद होगी, उन्हें ही परमात्मा से टचिंग होगी, वे ही मधुबन जा सकेंगे जहां विनाश का सेक नहीं पहुंचेगा। परमात्मा का मददगार सपूत बच्चा तभी बन सकते हैं जब आत्म अभिमानी होकर उनकी श्रीमत प्रमाण चलेंगे। परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि देह के सब धर्म छोड़कर मुझे याद करो और विक्रम विनाश करो। विक्रम विनाश होंगे तो हम परमात्मा के समीप पहुंचेंगे। अनादि आदि चक्र की संपूर्णता को याद करेंगे तो वैसा फिर से बनेंगे, अर्थात चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देवी देवताओं के जड़ चित्र सतयुगी देवी देवताओं की निशानियां हैं जो रिपीट जरूर होंगी। कलयुग भी है इस समय, सामने कलयुग के अति का विनाश भी खड़ा है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि और क्या सबूत दें जो आपको समझ में आए कि ये समय है स्व परिवर्तन करने का। परमात्मा में निश्चय है या नहीं, इसकी बहुत परीक्षाएं आएंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये चेक करो कि निश्चय है कि निराकार परमपिता परमात्मा सर्व संबंधों से हमारे साथ हैं, हमारे रक्षक हैं, हमें पढ़ा रहे हैं मीठा अर्थात पवित्र बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। निश्चय होगा तो कभी भी किसी भी मायावी परीक्षाओं में हम फेल नहीं होंगे। ओम शांति।